हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आलिया कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस कुर्ती को बनाना काफ़ी इजी है, तो अगर आप भी इस तरीके का कुर्ती बनाना चाहते हो तो हमारे साथ एंड तक बने रहें। इस कुर्ती को बनाने के लिए 2 से 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आपका हेवी साइज है तो आप 2.5 मीटर कपड़ा यूज कर सकते हो। इस कुर्ती को हम किसी भी जीन्स या प्लाजो के साथ वियर कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। हमने यहाँ कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है, क्योंकि फ्रंट और बैक की कटिंग दोनों एक ही साथ करेंगे, इसीलिए हमें इसे 4 फोल्ड में बिछाना है। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो टेप को इस तरीके से रखेंगे। तो इसका रेडी लेंथ है 13 इंच। इसमें मार्जिन का 1 इंच प्लस करके हम 14 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लिया हमने 6 इंच। अगर आपका हेवी साइज है तो आप 7 इंच पे मार्क कर सकते हो। आर्म होल की मार्किंग करेंगे हम 5.5 इंच पे और इसको इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। सामने से भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट साइज है 13 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे, तो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। कमर का साइज है 28 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे, तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ से हम 7 इंच पे कमर की मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो टेप को इस तरीके से रखेंगे और 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। फिर टेप को ऐसे रखना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके सेंटर में हम एक पॉइंट बना लेंगे और इस पॉइंट से टच करते हुए हम आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद इसमें 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट पार्ट के लिए गुलाई देंगे। तो इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे टेप को इस तरीके से रखेंगे, 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसको इस तरीके से हम मिला लेंगे। इसके बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे और इसमें से बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रंट में जो आर्म होल की गोलाई है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से 4 इंचेस पर मार्क कर लेंगे और इस निशान को हम वेस्ट लाइन से इस तरीके से तिरछे में मिला लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम बटन पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो हमने यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लिया है। इसका फोल्डेड साइड हमारे तरफ है। इसका लेंथ निकालने के लिए जितना भी टोटल लेंथ है, जैसे कि इस कुर्ती का टोटल लेंथ है 25 इंच, उसमें से हम टॉप की लेंथ को अलग कर देंगे। तो टॉप की जो लेंथ रखी थी वो हमने रखा था 13 इंच, तो 25 में से हम 13 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 12 इंच और मार्जिन का 1 इंच प्लस करके यानी 13 इंच पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे बैक की जो लेंथ है वो है 13 इंच। फ्रंट पार्ट में 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। 4 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब हमने टॉप की कटिंग की थी तो उसमें से हमने 4 इंच माइनस किया है, इसलिए हम यहाँ पे 4 इंच बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से जो फ्रंट की लेंथ है वो 17 इंच हो जाएगी। बैक का लेंथ है 13 इंच और फ्रंट का लेंथ है 17 इंच। यहाँ पर हमारा फोल्ड है, इसको कट करके हम अलग कर लेते हैं। बैक पार्ट को इसमें से हम अलग कर देंगे और फ्रंट पे हमें चेंज करना है, तो इसको सेंटर से इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। और यहाँ ओपन साइड की तरफ 4 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। टॉप में हमने सेंटर में 4 इंचेस माइनस किया था और यहाँ पे हम किनारे में 4 इंचेस माइनस करेंगे और इसको इस तरीके से तिरछे में मिला लेंगे। इसके बाद हम इसका कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछा लिया है।
क्योंकि हम दोनों स्लीव्स की कटिंग एक ही साथ करेंगे। यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो इसका रेडी लेंथ है 19 इंच, उसमें मार्जिन का 1 इंच प्लस करके हम 20 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे 3.5 इंचेस नीचे की तरफ डाउन करेंगे और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर की तरफ 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि जब शोल्डर अटैच होगा तो 1/2 इंच उसमें दब जाएगा। और इस निशान से टेप को इस तरीके से घुमाते हुए माप लेंगे, जहाँ तक फिटिंग का निशान है वहीं तक मापेंगे। तो ये आया है 6 इंच। फिर टेप को इस तरीके से तिरछे में रखेंगे और यहाँ पे 6 इंच पे हम निशान बना लेंगे और यहाँ पे जो मार्जिन की मार्किंग है उसको भी हम मेज़र कर लेंगे। तो ये टोटल है 1.5 इंच। यहाँ पे 1.5 इंच पे भी हम एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे और इसमें इस तरीके से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पे जो स्लीव्स की गोलाई है वो है 4 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। फिटिंग से फिटिंग को मिला लेंगे और मार्जिन से मार्जिन को इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इसके सेंटर में हम छोटा सा कट लगा देंगे और इसको सीधा करके हम फ्रंट पार्ट के लिए इसके आर्म होल में हम हल्का सा गोलाई दे देंगे और इसको हम छाट लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम गले की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हम इसको सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ से नेक विड्थ लिया हमने 2.5 इंच। नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे हम 6 इंच पे और इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे और इसको इस तरीके से तिरछे में रखेंगे। यहाँ पे गले की मार्किंग कर लेंगे। इस निशान से 1/2 इंच अंदर की तरफ ऐसे गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में गले की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम बैक गले की कटिंग करेंगे, तो इसको भी सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम बोटनी की कटिंग करेंगे, तो टेप को इस तरीके से रखेंगे और 3 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की तरफ 3.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो हमने इस तरीके के 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप लिया है, इसको सेंटर से डबल फोल्ड कर लेंगे और गले के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद पूरे गले में हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे
और शोल्डर से शोल्डर को मिलाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे, तो उसके लिए हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और इसके सेंटर में हम कट लगा देंगे और इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान से हम आगे की तरफ छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे। इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी प्लेट बनाकर उसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया हमने। इसके बाद हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। यहाँ पे 1 इंचेस पे हम सीधी सिलाई चलाएंगे। इसके बाद हम छोटे छोटे इसमें भी प्लेट से दे देंगे। टॉप पार्ट को इसके साथ हम जोड़ लेंगे, तो सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर इसको हम जोड़ लेंगे। बैक पार्ट को भी हम उसी तरीके से रेडी कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमने रेडी कर लिया है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में हम कट लगाएंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसमें स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरे स्लीव्स भी जोड़ लेंगे। इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। एक दूसरे से अच्छे से मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे। तो हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसको नीचे की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको भी हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से कुर्ती बनके रेडी हो गया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।